बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो एक्सेस का हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एक जो डेटा हम स्टोर कर रहे थे टेबल में, और उसके बाद हमने फॉर्म उसके लिए बना दिए। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम क्यूरीज़ बनाएंगे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात अगर हम करना चाहें तो इस क्यूरीज़ के थ्रू हम करेंगे। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि हम इसकी बेस पर रिपोर्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अदरवाइज़ बुक के लिए क्यूरीज़ बनाता हूँ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने क्रिएट में जाना है और क्रिएट में आपको क्यूरी डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स नज़र आएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अदरवाइज़ बुक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 टेबल की ज़रूरत है। एक अदर है, मैं इसको ऐड करता हूँ, और एक बुक कलेक्शन है, मैं इसको ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, अब कौन कौन से एट्रीब्यूट आप लेके आना चाहते हो। प्रोसीजर बहुत आसान सा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो मेरे पास अतर है, जो मेरे पास अतर आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से अतर के टेबल में अतर नेम लेके आना चाहता हूँ तो आप सिर्फ इस पर डबल क्लिक कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये खुद आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको इसकी कंट्री चाहिए, डबल क्लिक कर दे, ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर बुक नेम पे क्लिक कर दे, बुक नेम आ जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेजेस चाहिए, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, पेजेस आ जाएगी। और इसके अलावा इसकी जो परचेज़ प्राइस है आप इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने ये एक क्यूरी बना ली। ये सिंपल सी क्यूरी है, इंशाल्लाह आपको कम्प्लेक्स क्यूरीज भी फिर मैं कराऊंगा, लेकिन ये सिंपल क्यूरी है। अब ये मुख्तलिफ जो ऑप्शन थे यहाँ पर लेके आ गया हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस का नाम देता हूँ। और यहाँ पर इस क्यूरी का जो नाम है इसको आपने एक नाम देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदरवाइज़ बुक्स। ये मैंने ओके कर दिया है, सही है। अब देखिए ये क्यूरीज यहाँ पर बन गई है। आप इस पर डबल क्लिक कर दे, अब देखो अदरवाइज़ आपको इमरान जो है पाकिस्तान का है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप इस क्यूरीज की मदद से ले सकते हो। चलो ये तो एक क्यूरी ये हो गई है। अब मैं दूसरी क्यूरी बनाना चाहता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि यार कैटेगरी वाइज मुझे जो है ये बुक नज़र आ जाए। सो कैटेगरी वाइज किस तरह होगा, आप क्यूरी डिज़ाइन में चले जाएँ, यहाँ पर कैटेगरी का टेबल आप एक ऐड कर दें और एक बुक कलेक्शन का टेबल यहाँ पर ऐड कर दें। यानी जो चीज़ आपको चाहिए आपने उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो कैटेगरी है इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी नेम, डबल क्लिक कर दिया। इसके अलावा मुझे बुक नेम चाहिए, ये डबल क्लिक कर दिया। इसके अलावा कितने पेजेस है वो मैंने कर दिया, और इसके अलावा परचेज़ प्राइस उसकी क्या है डबल क्लिक कर दिया। सही है, मैं इसको भी कंट्रोल एस करता हूँ और इसको करता हूँ केट वाइज बुक्स। सही है, ये मैंने ओके, ये दूसरी क्यूरीज यहाँ पर मैंने क्रिएट कर ली है। अच्छा, इसके अलावा मैं करता हूँ डिस्प्ले बुक इशू बाय कैटेगरी, यानी जो बुक्स कैटेगरी वाइज हमसे इशू हो चुके हमने उसके लिए एक क्यूरी बनानी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्यूरी डिज़ाइन में। यहाँ पर अब मुझे 3 टेबल की ज़रूरत होगी। एक मुझे कैटेगरी की होगी, एक बुक कलेक्शन की और एक बुक इशू की। सो कैटेगरी को मैं ऐड करता हूँ, बुक कलेक्शन को मैं ऐड करता हूँ। इसके अलावा बुक इशू को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। अब इसको क्लोज़ करता हूँ। मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुक इशू की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो बुक इशू की इंफॉर्मेशन, इशू नंबर मैं सबसे पहले लेता हूँ, डबल क्लिक कर दिया। इसके अलावा मुझे बुक का नाम चाहिए, सो डबल क्लिक कर दिया। और इसके अलावा मुझे कैटेगरी का नाम चाहिए कि कौन से कैटेगरी का बुक है, इस पर क्लिक कर दिया। सही है। अब यहाँ देखिए मैं जो कैटेगरी में यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर आप देख सकते हो फील्ड टेबल के नाम के नीचे सॉर्ट, यानी किस ऑर्डर में। मैं कहता हूँ यार मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ये बुक के नाम चाहिए। सही है, ये मैं इसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ और इसका नाम करता हूँ बुक इशू बाय केट। सही है, अब मैं ओके कर लेता हूँ। अब बुक इशू बाय केट है, मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बुक्स है आपको असेंडिंग ऑर्डर में ले, कैटेगरी नाम सी पहले आ रहा है और फिलॉसफी आपको बाद में आ रहा है। सही है, ये हमने बना लिया।
इसके अलावा बुक इशूड बाय अदर भी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ और उसके लिए भी आपको 3 टेबल की ज़रूरत होगी। एक अदर टेबल की होगी, एक बुक कलेक्शन की होगी और एक बुक इशू। 3 टेबल, सही शो। ये अभी 3 हो गए। अब इसमें से मुझे इशू नंबर चाहिए, डबल क्लिक कर दिया मैंने। इसके अलावा बुक नेम मैंने कर दिया है और इसके अलावा मुझे अदर नेम भी चाहिए, मैंने इस पर भी डबल कर दिया है। अगर आप इसमें अदर नेम को असेंडिंग करना चाहते हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर कर दें। ये कंट्रोल एस कर दिया मैंने और इसका नाम मैं रखता हूँ बुक इशू बाय अदर, बुक इशू बाय अदर, सही है। ये मैंने ओके कर लिया। बुक इशू बाय अदर यहाँ पर क्लिक कर दे। ये आपको देखिए आपको बाय अदर जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये नाम भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है मेंबरशिप को जो बुक इशू हो चुकी है उसके लिए हमने कुछ क्यूरीज़ बनानी है। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ टेबल क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ। अब मैंने जो बनानी है वो किस लिए बनाई है, मैंने बनानी है कि मेंबर इशूड बुक्स, किन किन मेंबर्स को बुक इशू हो चुका है। तो इसमें भी 3 टेबल की ज़रूरत होगी, मेंबर टेबल की, बुक इशू की और बुक कलेक्शन की। तो यहाँ से एक मेंबर मैंने ले लिया है, ऐड कर दिया है। इसके अलावा बुक इशू मैंने ऐड कर लिया है, उसके अलावा बुक कलेक्शन मैंने ऐड कर लिया है। ये 3 मैंने कर लिए हैं। इसके अलावा मेंबर नाम क्या है उसका मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। मेंबरशिप की डेट क्या है उसकी डबल क्लिक कर दिया मैंने। और इसके अलावा बुक का नाम जो ये लेके गया है उसका क्या नाम है। इसके अलावा इशू डेट, ये कौन से डेट पर इसको इशू हो चुका है, यहाँ पर ये इशू डेट हो गया। और उसकी रिटर्न डेट क्या होगी, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मैंने इसकी डाल दी है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेम है, सॉर्ट करता हूँ मेंबर नेम को, मैं कहता हूँ ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ मेंबर इशूड बुक्स, सही है। ये बन गया है। अच्छा, इसके बाद बुक्स इशूड बाय स्टाफ, सही है। किन किन स्टाफ ने ये बुक इशू की है उसके लिए मैं बनाता हूँ। मैं क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ पर क्यूरी डिज़ाइन है और उसके लिए भी 3 मुझे टेबल की ज़रूरत होगी। बुक इशू बल्कि 4 की होगी क्योंकि मेंबर के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें एक स्टाफ की ज़रूरत होगी, एक मेंबर की ज़रूरत होगी, बुक इशू की होगी और बुक कलेक्शन की होगी। तो यहाँ पर एक स्टाफ हो गया, इसको मैं लेता हूँ, एक मेंबर को लेता हूँ, एक बुक इशू को लेता हूँ, एक बुक कलेक्शन को लेता हूँ, सही है। ये 4 टेबल मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाफ का नाम क्या है वो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। बुक का नाम क्या है वो मैं यहाँ पर बुक कलेक्शन में है, सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ। बुक का नाम आ गया। इसके अलावा इशूड जो किस मेंबर को ये इशू हो चुका है, तो मेंबर का नाम मुझे चाहिए, मेंबर का नाम यहाँ से मैं लेता हूँ। इसके अलावा मुझे इशू डेट चाहिए, कौन से डेट पर इसको इशू हो चुका है और इसकी रिटर्न डेट क्या है वो मुझे चाहिए, सही है। ये कुछ एट्रीब्यूट मैंने ले लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको असेंडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से सॉर्ट में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर कर दे, कंट्रोल एस कर दे और बुक इशू बाय स्टॉप कर दे, सही। ये क्यूरीज भी बन गई, सही है। इसको अब यहाँ पर मैं जो क्यूरीज बनाने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की क्यूरीज है। इसको पैरामीटर क्यूरी कहा जाता है। यानी आपको एक बॉक्स आ जाएगा और वहाँ पर आप कुछ लिखोगे तो उसकी बेस पर आप किस तरीके से आंसर करोगे। तो उसके लिए जो क्यूरी बनाई जाती है उसको पैरामीटर क्यूरी कहा जाता है। वो किस तरह बनाया जाता है वो ज़रा यहाँ देखिए। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ, सही है।
क्यूरी डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर आपने करना ये कि जो क्यूरी से आप उसको सेलेक्ट कर दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्यूरी सेलेक्ट करता हूँ, ये चूँकि मैं कहता हूँ कि एक ये से बुक्स जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाने तारीख़ के बाद जो है इशू हो चुके, उसकी डिटेल मुझे दे दे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कौन से टेबल लेने हैं। एक तो मुझे बुक इशू का टेबल चाहिए, मैं इसको ऐड करता हूँ। एक मुझे बुक कलेक्शन का टेबल चाहिए, मैं इसको ऐड करता हूँ। और इसके अलावा जो स्टॉप है जो उन्होंने किया है इशू किए है, उसकी मुझे टेबल चाहिए, मैंने क्लोज़ कर दिए। सही है। अब यहाँ पर एक काम करना है मैंने। काम ये है कि जो मेरे एट्रीब्यूट्स है सबसे पहले मैं उसको लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक नेम मैं लेता हूँ। बुक नेम कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने बुक नेम ले लिया। यहाँ से मैं स्टाफ का नाम लेता हूँ कि किसने इसको इशू किए हैं। और इसके अलावा जो इशू डेट है वो मैंने यहाँ से लेनी है। इशू डेट कहाँ पर, ये यहाँ से मैंने इशू डेट ले लिया है। तो ये बुक नेम भी हो गया, स्टॉप नेम भी हो गया और इशू डेट भी हो गया। सही है। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आपको नीचे आ रहा है क्राइटेरिया। यहाँ पर आप कंडीशन दोगे, लेकिन इशू डेट पे आप दोगे। इशू डेट के नीचे क्राइटेरिया में आकर आपने यहाँ पर देनी है कंडीशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इज़ लेस देन, अब तारीख़ कि इस तारीख़ के बाद जो बुक्स इशू हो चुके उसकी डिटेल मुझे दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी मैं तारीख़ लिखता हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, मैं लिखता हूँ 10/1/2021। इस तारीख़ के बाद जो बुक इशू हो चुके उनकी डिटेल मुझे दे दे। सही है। ये मैंने क्यूरी यहाँ पर दे दिए। मैं यहाँ पर कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आफ्टर 10/1/2021। सही है। ये मैंने सेव कर दिया। अब ये जो मैंने तारीख़ दे दी है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि आपको समझ आइए। देखिए इस पर मैंने जब क्लिक कर दिया तो क्यों नहीं आ रहा यार। अच्छा, इस तारीख़ के बाद यहाँ पर कोई बुक नहीं है, तो इस वजह से हमने जो क्यूरीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की है वो ये तारीख़ जो है वो गलत है। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कोई और तारीख़ देता हूँ, 3/3/2021 लिखता हूँ। सही है। अब देखिए ये डिटेल आपको दे दी। 3/3 के बाद जो भी यहाँ पर बुक इशू हो चुके थे उसके बारे में आपको बता दिए। सो ये सिंपल किस्म की क्यूरी थी। अब इसके बाद मैं आपको जो है वो पैरामीटर क्यूरी तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। यहाँ पर हमने एक कंडीशन बता दिया कि 3/3/2021 के बाद जो बुक इशू हो चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा है। अच्छा, इसके बाद बुक बाय डिज़ायर अतर, आपको एक अतर की बुक चाहिए। किस अतर की चाहिए, आप यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप मुख्तलिफ टेबल ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अतर और बुक कलेक्शन का ले लो। एक अतर हो गया और एक बुक कलेक्शन हो गया, यहाँ से ऐड कर दे। सही, और इसको क्लोज़ कर दे। अतर नेम मैं यहाँ से लेता हूँ, अतर नेम चाहिए मुझे, अतर नेम मैंने ले लिया है। इसके अलावा बुक का नाम मुझे चाहिए और इसके अलावा अतर आईडी चाहिए, क्योंकि इसकी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। नहीं, बल्कि इसको नहीं, अतर आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है। बुक नेम है, इसमें पेजेस कितने हैं ये मुझे चाहिए, और इसके अलावा परचेज़, इसकी प्राइस क्या है। सही है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो बुक नेम है मैं इसको असेंडिंग करता हूँ। मैं इसको असेंडिंग लेके आता हूँ। जो सॉर्ट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने आकर
इसको असेंडिंग में लेके जाना है। ये असेंडिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पर आकर हमने एक कंडीशन लगाने क्राइटेरिया पर। क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर क्राइटेरिया में हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है? यहाँ पर आकर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रैकेट में लिख दें कि एंटर अथर नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर अथर नेम, ये मैंने बंद कर दिया है। सही है। ये आप जब आप इस पे क्लिक करोगे इस क्यूरी पे, डायरेक्टली आपको ये मैसेज आ जाएगा कि कौन से अथर की बुक चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपने अथर का नाम देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ अथर पैरामीटर में रखता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। सही, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास अथर पैरामीटर है, यहाँ पर मैं अगर डबल क्लिक कर दूँ ये वाला, सॉरी ये है अथर पैरामीटर, आप क्लिक करें, देखिए आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा एंटर अथर नेम। अब मुझे तो याद नहीं है, चलो मैं लिखता हूँ तारिक, मेरे ख्याल में कैपिटल में लिखा था। ओके, तो तारिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि उसकी बुक का नाम विजुअल प्रोग्रामिंग है, जिसमें 500 पेजेस है, उसकी परचेज प्राइस इतनी है। तो ये जो हमने अभी ये क्यूरी कर ली है, ये जो क्यूरी थी हमारी पैरामीटर क्यूरी थी, यानी पैरामीटर की बेस पर, यानी आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर वैल्यू दोगे और उसी वैल्यू की बेस पर आपको ये रिज़ल्ट देगा। उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आई होगी। बस आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं मज़ीद भी कुछ क्यूरीज़ है जो कि आप लोगों को कराऊँगा। इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट्स जनरेट करूँगा और उसके बाद इंटरफेसेस बनाएंगे कि किस तरीके से हमने फॉर्म की तरफ जाना है और किस तरीके से रिपोर्ट की तरफ जाना है। ओके, शुक्रिया।